काफ़ी एक्सटेंसिव लेवल पे की है। सो क्या होता था ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइबर वॉर होती थी जब भी। हाँ, और ये बहुत पहले से होती आ रही है, 1998 से। बहुत लोगों को नहीं पता कि इंडिया में भी बहुत सारे हैकिंग ग्रुप थे, बहुत ज़्यादा हैकिंग ग्रुप, अच्छे ग्रुप्स थे, बहुत पॉपुलर। तो आपने शायद एक का नाम सुना भी होगा, इंडियन स्नेक्स। 2002 से था वो, 2002 से एक्टिव था 2005 तक। वो बैंगलोर एंड हैदराबाद बेस्ड ग्रुप था, उसमें 4-5 जने थे, काफ़ी पॉपुलर था। उन्होंने एक बॉम्ब भी बनाया था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। सो क्या होता था ना, पाकिस्तानी जो हैकर्स का भी ग्रुप्स थे वो डिफेस करते थे इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट, इंडियन पॉपुलर वेबसाइट, और सेम 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 सिनारियो यहाँ से भी होता था। तो 15 अगस्त, 26 जनवरी, या कभी सीज फायर, कभी फायर होता बॉर्डर पे, एंड कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है इंडिया में, तो तब रिस्पॉन्स आता था इंडियन हैकर्स का। तो बहुत सारे ग्रुप्स थे, उसमें से एक मैंने ज्वाइन किया था। तो आपने कोई खुद पाकिस्तानी वेबसाइट या कुछ हैक करा है? हाँ, बहुत बार। इनफैक्ट न्यूज़ में भी नाम आया पाकिस्तान में, और मतलब बहुत ज़्यादा और हैक क्या किया। करते थे आप हैक करके, मतलब हाँ, अभी गाली वाली? हाँ, मोस्टली तो यही था, गालियाँ वालियाँ होती तो थी भाई जो बेसिकली मीम्स आए वो आप ही करते थे स्टार्टिंग में। हाँ, मतलब पहले इतनी मेच्योरिटी थी नहीं ना, तब करना क्या है, आपने उनके सर्वर्स, उनके आर्मी का डेटाबेस हैक कर लिया, उनकी वेबसाइट डिफेस कर दी, .gov.pk हैक कर ली, बहुत सारे डिफेस कर लिया। उसके बाद आप करोगे क्या? डेटाबेस ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड मार लोगे। इतना था नहीं कि उसके फर्दर क्या कर सकते हैं, वो नॉलेज लिमिटेड थी उस टाइम। भाई पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी वीक है कि एक रेगुलर हैकर एकदम से पूरा डेटाबेस ले सकता है? हाँ, वीक थी उस समय। इनफैक्ट इंडियन NIC जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट देखते हैं .NIC, आपने देखा होगा, उनकी भी बहुत सिक्योरिटी वीक थी उस टाइम तक। अभी तो काफ़ी उन्होंने मॉनिटरिंग वगैरह कर दी है, बट उस टाइम बहुत वीक थी। तो हाई लेवल पे इंडियन वेबसाइट्स भी हैक होती थी, और हमारी साइबर वॉर केवल पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से भी चल रही थी उस समय। तो बहुत सॉर्ट ऑफ अटैक्स होते थे, डिफेसमेंट होती थी। अच्छा। हाँ, तो इसमें सर्वर कौन से यूज होते हैं? कुछ अलग ही मतलब क्या, कैसे एक्सेस करते हो आप ये वाली चीज़? सो क्या होता था, जो सर्वर्स होते थे उन पे एप्लीकेशन होस्ट होती थी। आप डायरेक्ट सर्वर्स को हैक नहीं कर सकते, आपको कोई एक एंट्री पॉइंट चाहिए। तो उन सर्वर्स पे एप्लीकेशन जो होस्ट होती थी, उन एप्लीकेशन में से आपको कोई ना कोई एक वर्नेबल एप्लीकेशन चाहिए होती थी। वर्नेबल मतलब एक भी लूप होल हो या कुछ हो, जिससे आप उस एप्लीकेशन को बैकडोर कर सको, अपना मालवेयर डाल सको। तो उस मालवेयर को बोलते थे शेल बोलते थे। तो शेल से आप एक बार सर्वर को आप एक्सेस कर सकते थे। उसके बाद आप सर्वर पे डेटा डिलीट मारिए, वेबसाइट को डिलीट मारिए, अपना डिफेसमेंट पेज अपलोड कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। या आप उस सर्वर को यूज़ कर सकते थे किसी और पे डीडॉस अटैक करने के लिए। तो डिपेंड करता था आपका क्या मोटिव है। तो ये ब्लैक हैट हैकिंग का करियर कितने टाइम तक चला आपका? 2014-15 तक मैंने ये काम किया, बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा मैंने किया, बट मेनली तब तक, बिकॉज मेरा कॉर्पोरेट करियर तब तक इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था। तो भाई आप फिर नज़रों में आते होंगे, मतलब केसेस होते होंगे आपके ऊपर, अगर मान लो हाँ, केसेस हैकिंग करते हुए पकड़ा गया, फिर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते होंगे। जी। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हैकर्स अपनी रियल आइडेंटिटी से हैक नहीं करते, वो एक सूडोनेम यूज़ करते हैं। तो कोई भी आप हैकर देखोगे, हैक्ड बाय XXX, हैक्ड बाय समथिंग, उसने एक सूडोनेम ले रखा होता है। रियल आइडेंटिटी से कोई नहीं करेगा ऑफकोर्स, और अपना फेसबुक लिंक तो कोई नहीं डालेगा, राइट, बिकॉज ट्रैक बैक करना ईजी हो जाता है।